जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिंग गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि एक वीडियो में माता रानी बाबा शिव ने आपसे आपकी जर्नी के जो मेन प्रॉब्लम्स थे वो पूछे थे। आपकी जर्नी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या इश्यूज थे, जिसमें वो आपकी हेल्प कर पाएँ, आपको गाइडेंस दे पाएँ। तो उसमें एक डिवाइन फेमिनाइन ने कमेंट लिखा था कि हाउ टू रिलीज कार्मिक फियर। तो हम बेसिकली इस पे बात करने वाले हैं और इसके रूट कॉज को शुरू करते हैं कि क्या होता है। बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, या मैं ये कहूँ कि जो बहुत सारे डिवाइन सोल्स होते हैं, वो एक्चुअली में उनको जो पहले लास्ट जो ज्ञान में आता है, जिसको कहते हैं अवेकनिंग आना। तो जब अवेकनिंग आती है, तो अवेकनिंग से पहले क्या है, उन अवेकनिंग के बाद भी चलता है, लेकिन अवेकनिंग के पहले क्या होता है कि उनके जीवन में बहुत कार्मिक्स आए होते हैं। ठीक है, बहुत कार्मिक लोगों से उन्होंने डील किया होता है, जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके कलीग्स हो गए। मतलब कई सारे कार्मिक्स ऐसे होते हैं जो उनकी लाइफ में आए होते हैं, और जिनके साथ जो है उनका जो कनेक्शन रहा होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहा होता है। वो भले ही लर्निंग रहती है कि सोल को सीखना है, सोल को करना, बैलेंस करना है, पर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था जिसने बहुत हर्ट किया हो, जिसने बहुत दुख पहुँचाया हो, जिसने बहुत आत्मा को दुखी किया हो जिसके द्वारा दिया हुआ दुख आपके आत्मा में रच बस गया हो। तो ऐसे कार्मिक्स भी जो है डिवाइन सोल्स के जीवन में आते थे। ऐसे मतलब उनकी वजह से जो है सोल में क्या होता है ना, जब कोई सोल काफ़ी टाइम से मतलब किसी ऐसे सोल को या किसी जीवात्मा को फेस कर रही होती थी, भले ही इस जन्म में या पूर्व जन्मों में। तो क्या होता है, जैसे पूर्व जन्म में कोई कार्मिक मिला, मतलब कोई पर्टिकुलर कार्मिक पूर्व जन्म में मिला, तो उसने अगर उस सोल को कुछ कष्ट दिया या कुछ दिया, तो वो चीज़ उसके सोल पे वहाँ से प्रिंट हो गई। फिर इस जन्म में आई, तो वहाँ अगर वो कर्म बैलेंस नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ कंटिन्यू हुआ, और कंटिन्यू होने की वजह से फिर उस सोल ने आपको जो है पेन दिए, हर्ट दिए, वो आपके सोल में यहाँ पे प्रिंट हो गई। और अब क्या होता है कि जब आपको अवेकनिंग आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि अब आपको क्या करना है, कि आपको डिवाइन की तरफ आगे बढ़ना है, ताकि डिवाइन रिलेशनशिप्स आपके जीवन में एंटर कर सकें। तो जो है जो सोल होती है उसको प्योरीफाई होना होता है। सोल प्योरीफाई कैसे होगी, जब वो क्लीन होना शुरू करेगी, जब वो उसके जो पास्ट लाइफ के लेयर्स है वो निकलना शुरू करेंगे। और वो उसमें क्या होते हैं, कार्मिक के इम्प्रिंट्स होते हैं, कार्मिक के द्वारा दिए हुए पेन के इम्प्रिंट्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आत्मा फियर से ऑपरेट करने लगती थी, आत्मा में फियर चला जाता था। तो जैसे कि क्वेश्चन है, तो इसके सोल्यूशन में हम बात करते थे कि पहला सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले फेस द फियर। जो भी मतलब आत्मा में जो भी फियर रच बस गया था उसको फेस करिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे आत्मा में कोई चीज़ आती है तो वो थर्ड आई चक्र पे चली जाती है, थर्ड आई चक्र पे जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो जब उस चीज़ में वो चीज़ चली जाती है, तो वो चीज़ एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है जो रियलिटी को जन्म देने लगती थी। ऐसा लगता था कि वो फियर जो है जैसे रियलिटी में दिख रहा था। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको समझाने के लिए जो भी नकारात्मक शब्द बोले जा रहे हैं वो सभी खंडित 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 रहेंगे, सभी डिवाइन सोल्स के जीवन से जो इसे सुन रही हैं, या मेरे स्वयं के जीवन से भी। तो जैसे कि आपको बताया ये चीज़, तो ये बात आपने समझी कि फेस द फियर। जो भी जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है तो उसको फेस करो, कि चलो वो चीज़ हो गई थी, उस चीज़ ने आपको बहुत दर्द दिया था, फियर दिया था, तो वो चीज़ आपको डराती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो कार्मिक मतलब फिर से मतलब जीवन में, या उसका आमना सामना ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो उस चीज़ से जो है ओवरकम करने का तरीका है कि फेस द फियर। जो भी फियर है उसे फेस करो। जो भी है कि ठीक है, आपको इस चीज़ से फियर लगता था, तो ये चीज़ हुई तो कोई बात नहीं, अगर होगी तो क्या सिचुएशन होगी, अगर होगी तो मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगी। पहले मैं अवेकनिंग नहीं आई थी, मुझे ज्ञान नहीं था, पहले मैं नहीं समझ पाई, पर अब मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। तो अगर वो चीज़ हुई भी तो मैं उसे हैंडल कर लूँगी। ठीक है, मैं उसे समझ लूँगी, मैं उसे फेस कर लूँगी, उसे फाइट करके मैं उसे ओवरकम कर लूँगी। तो ये चीज़ अपने अंदर जो है बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है कि फेस द फियर। ठीक है, पहला जो भी फियर कार्मिक से रिलेटेड था उसमें पहला है कि फेस द फियर। अगर हम फेस करेंगे फियर को और उसको हैंडल कर लेंगे, और ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करेंगे कि अगर फेस करते हैं तो अगर फेस करते हैं या जो है उसको हैंडल करते हैं, तो वो चीज़ें, वो फियर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि
आपको पता है कि आप उस चीज़ से आप रिलीज़ हो जाओगे, और जब तक वो फियर रिलीज़ नहीं होता, यूनिवर्स उस चीज़ को बार बार आपको शो करता रहता है। तो पहला पॉइंट है फेस द फियर। सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रस्ट योर डिवाइन। मतलब एक इस अवेकनिंग में आने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट डिवाइन सोर्स के जीवन में होते हैं जिसमें उनका भरोसा बहुत हिल जाता था, डिवाइन से भी उनका भरोसा जो है वो होने लगता था। पर ये जर्नी आपको यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी चीज़ें हो, लेकिन ईश्वर से भरोसा आपका नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आपको ये भरोसा खुद को दिलाना है कि कुछ भी कितना भी हो जाए, मेरी अवेकनिंग आ चुकी है, मैं ईश्वर के साथ यूनियन में आ चुकी हूँ, या मैं उनके साथ हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ जर्नी में हूँ, वो मेरी जर्नी को संभाल रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। तो कुछ भी गलत मेरे जीवन में होने से परे रहेगा, मतलब कार्मिक जैसा कुछ भी आपके जीवन में होने से परे रहेगा। ये ट्रस्ट जो है आपको बिल्डअप करना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है। तो जो कार्मिक से आपको फियर लगता था वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ही मेन पॉइंट है, एक है फेस द फियर, दूसरा है ट्रस्ट योर डिवाइन। तो इन दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली आप बैलेंस करके आप जो है इस कार्मिक फियर से जो है आप ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जिन्होंने भी पूछी थी उनको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी का कार्मिक फेयर अलग अलग होता था। बहुत चीज़ें जो है पर्टिकुलर जब सेशन होता है उसी में क्लियर की जा सकती है। तो जो बेसिक जो पॉइंट थे वो दो मैंने आपको बता दिए, कि फेस द फियर एंड ट्रस्ट द डिवाइन। डिवाइन पर ट्रस्ट कार्मिक जैसा आपके जीवन में अब कुछ होने से परे रहेगा, और दूसरा फेस द फियर, अपने फियर को फेस करना, ठीक है। जो भी आपको डर लगता था उसको फेस करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहूँगी, वीडियो को कंप्लीट करना चाहूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको इस पर गाइडेंस दे दूँगी, जो भी माता रानी वर्कशीट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट करना चाहेंगे। माता रानी वर्कशीट ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। माई सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराएं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन, and do your journey honestly. Jai Mata Di.